Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबों का एक बार पुनः एनएमएस क्लासेस पाका के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक जो है, जो कि आप लोगों के समक्ष जो है पीडीएफ के रूप में जो है क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो है आज का जो पीडीएफ है वो है वायुमंडल की संरचना से। वायुमंडल की संरचना से जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है सिलेक्टेड है, जो कि काफ़ी जो है पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक शेयर ज़रूर कर देंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आज का वह है, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। पहला ऑप्शन है 29%, दूसरा है 57%, तीसरा है 76% और चौथा है 97%। वायुमंडल का 97% जो है वह 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। वायुमंडल की ऊपरी सीमा लगभग जो है 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। दूसरा है वायुमंडल का 50% भाग 5.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है। ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ जलवाष्प की मात्रा में वृद्धि होती है। वायुमंडल के निचले स्तर में भारी गैस एवं ऊपरी स्तर में हल्की गैसों की प्रधानता होती है। तो इसको समझने से पहले हमने जो है पिछले क्लास में जो है इसके बारे में चर्चा किए थे कि जो है वायुमंडल की ऊपरी सीमा जो है लगभग जो है वह कितनी है, 10,000 किलोमीटर तक है। और वायुमंडल का लगभग जो है 97% या 99% भाग जो है वो 29 किलोमीटर और 50% भाग जो है 5.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है। ये बिल्कुल सही है। ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ जलवाष्प की मात्रा में वृद्धि होती है, यह बिल्कुल गलत है। ऊंचाई जब बढ़ती है तो जलवाष्प की मात्रा जो है घट जाती है और जो है विषुवत रेखा पर जो है जलवाष्प की मात्रा अधिक रहती है और ध्रुव पर जब जाते हैं तो जलवाष्प की मात्रा जो है घट जाती है। इसको जो है हमने पहले भी बता चुके हैं, उसको आप जो है वीडियो को देख करके जो है समझ सकते हैं। तीसरा है, वायुमंडल के निचले स्तर में भारी गैस एवं ऊपरी स्तर पर में हल्की गैसों की प्रधानता है। नीचे जो है भारी गैस का जो है भार अधिक होगा तो वो नीचे आ जाएंगे और हल्की गैस जो है ऊपर हो जाएगी। तो ये बिल्कुल सही है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि कथन असत्य है। कौन सा असत्य है? ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ जलवाष्प की मात्रा में वृद्धि होती है, यह कथन असत्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व कौन है। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और जलवाष्प है। सर्वाधिक अस्थायी जो तत्व है वह है जलवाष्प। जलवाष्प जो है सर्वाधिक अस्थायी तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है। सर्वाधिक गैस कौन सी मिलती है? ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सर्वाधिक जो गैस मिलती है वह लगभग 78.08% जो है वह नाइट्रोजन पाया जाता है। ऑक्सीजन 20.95 समथिंग जो है ऑक्सीजन है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी कमी है, 0.036 इतना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है। आर्गन है, क्रिप्टॉन है, हीलियम है, नियॉन है। आर्गन की मात्रा जो है अक्रिय गैसों में सबसे अधिक है। इसकी जो मात्रा है 0.93 के समथिंग है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल का मुख्यतः गर्म होता है। सूर्य की सीधी किरणों से, पृथ्वी से विकिरण द्वारा, पृथ्वी के अंदर की उष्मा से, पृथ्वी की गति के घर्षण से। तो वायुमंडल जो मुख्यतः गर्म होता है वह किस तरह गर्म होता है? पृथ्वी के विकिरण द्वारा गर्म होता है। जब सूर्य के प्रकाश की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती है और उसके बाद जो है जब रिफ्लेक्ट होती है तो उसके कारण जो है वायुमंडल गर्म होती है। निम्न में से कौन सा युग्म वायुमंडल की गैसों की बढ़ती मात्रा को दर्शाता है। ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो बढ़ती हुई मात्रा ओजोन की कम है, 0.0001 है। ओजोन की जो मात्रा है वो कितनी है? 0.00005 समथिंग है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, ऑक्सीजन 20.95 और नाइट्रोजन 78.08 इतनी। तो सबसे कम कौन है? ओजोन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो आपका आंसर क्या होगा? 1 होगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो ग्रीन हाउस गैस के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? सूर्य की तीव्र किरणों, सूर्य से निकलने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं उससे बचने के लिए जो है कौन सी गैस हमें रक्षा करती है? ओजोन जो है, ओजोन की परत जो है क्या करती है? सूर्य की जो तीव्र किरणें हैं या फिर सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें जो है उसका एब्जॉर्ब कर लेती है। वो ओजोन की परत जो है वह एब्जॉर्ब कर लेती है और उन किरणों को जो है हमारे पृथ्वी पर नहीं पहुंचने देती है। अगर ये हमारे वायुमंडल से होकर के जो है पृथ्वी पर पहुंच जाती है तो हमें जो है चर्म कैंसर का सामना करना पड़ जाता है, कैंसर का सामना करना पड़ जाता है। ठीक है, तो इस कारण से ओजोन जो है हमारे लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली निम्नलिखित गैसों का सही अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब क्या हुआ कि बढ़ते से घटते क्रम, जो बड़ा है उसको पहले, जो छोटा है उसके बाद। नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन, नियॉन। नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? 78, तो सबसे पहले जो है नाइट्रोजन होगा, फिर उसके बाद ऑक्सीजन, फिर आर्गन की मात्रा 0.9 है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर उसके बाद नियॉन। तो पहला नाइट्रोजन, अब जो है 1, फिर क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन, फिर आर्गन, फिर ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन। तो इसका जो आंसर होगा वह क्या होगा? तीसरा, 1 3 4 2 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भूवायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण, जब भूपृष्ठ से जब किरणें जो है परावर्तित हो जाती है तो यह क्या करती है? जब तापमान को, जब वायुमंडल के तापमान को वृद्धि करती है तो वह किस कारण वृद्धि होती है? वह ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण जो है इसकी वृद्धि होती है। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? अभी 78.03 या 08। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही उत्तर चुनिए जो कि वायुमंडल की परतों की क्रमबद्धता को दर्शाते हैं। आयन मंडल, आयतन मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, परिवर्तन मंडल। इसका आंसर क्या होगा? पहला जो है वह होगा परिवर्तन मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और आयतन। परिवर्तन मंडल क्षोभ मंडल होता है, फिर समताप मंडल, मध्य अस्त मंडल, आयन मंडल और आयतन मंडल, बहिर्मंडल। ठीक है। नेक्स्ट है, वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है? तो इसका जो मुख्य आधार है उसका तापमान है। तापमान जो है क्षोभ मंडल में बढ़ता है, फिर जो है समताप में घटता है, फिर बढ़ जाता है। तो इसका जो मुख्य आधार वह क्या है? तापमान है। नेक्स्ट है, क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई है, या अगर सिर्फ ऊंचाई बोला जाएगा तो 18 किलोमीटर, जो कि विषुवत रेखा से 18 किलोमीटर और ध्रुव से 8 किलोमीटर। औसत ऊंचाई इस दोनों को जोड़ करके उसके बाद 2 से डिवाइड कर देंगे तो लगभग जो है 14 किलोमीटर होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? संवहन मंडल, जहाँ जो है हवाएं जो है तेज चलती है, तो वो मौसम संबंधी जो घटना घटित होती है वो कहाँ होती है? क्षोभ मंडल में। तो क्षोभ मंडल को ही संवहन मंडल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है? ग्रीष्म ऋतु में जो है क्षोभ मंडल में की ऊंचाई में वृद्धि होती है और शीत ऋतु में इसकी मोटाई जो है या ऊंचाई जो है घट जाती है। वर्षा ऋतु में इसकी ऊंचाई जो है घट जाती है। नेक्स्ट है, क्षोभ मंडल में तापमान की सामान्य ह्रास की 1 डिग्री सेल्सियस प्रत्येक जो है होती है। 1 डिग्री जो है ह्रास होगा वो कितना पे? तो 165 या 166 मीटर में जो है 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। और 1 किलोमीटर में जो है वो कितना कमी होगी? अगर 1 किलोमीटर अगर ऊपर जाएंगे तो 6.5 डिग्री जो है सेंटीग्रेड की कमी आएगी। नेक्स्ट है, पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परतों की संख्या है कितनी? तो वायुमंडल की संख्या कितनी? परत की संख्या 5 है। तो वह कौन कौन सी है? क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है,
फिर मध्य मंडल है, आयन मंडल है और बहिर्मंडल है, 5 मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त परत है क्योंकि यह सूर्य के निकटतम है, इसमें आवेशित कण है, यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाती है, इसमें ऊष्मा पैदा होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, पृथ्वी के पृष्ठ से यह तप्त हो जाती है। जब सूर्य की किरणें जब पृथ्वी के धरातल पर पड़ती है या भूपृष्ठ पर पड़ती है तो यह क्या होता है कि गर्म हो जाता है, भूपृष्ठ गर्म हो जाता है और संवहन की क्रिया द्वारा पूरे वायुमंडल जो है गर्म हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाती है। नेक्स्ट है, क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के बीच स्थित संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं। क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के संक्रमण क्षेत्र को क्षोभ सीमा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व जो है वह कहाँ होता है, वह क्षोभ मंडल में ही होता है। क्षोभ मंडल में पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व होता है। नेक्स्ट है, विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं कहाँ घटित होती है। तो मौसम संबंधी जितनी घटनाएं घटित होती है वो सभी घटनाएं जो है क्षोभ मंडल में ही घटित होती है। नेक्स्ट है, क्षोभ मंडल वायुमंडल का निचला स्तर है जिसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर कितनी होती है। भूमध्य रेखा पर जो है यह कितनी होती है, यह 10 मील तक होती है या फिर 18 किलोमीटर होती है, 18 किलोमीटर के प्लस होती है। 18 किलोमीटर जो है विषुवत रेखा पे, ठीक है, और यह भूमध्य रेखा पे 18 किलोमीटर ही होती है। नेक्स्ट है, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है। मेघ गर्जन जो है ये क्षोभ मंडल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवर्तन मंडल या क्षोभ में तापमान ऊंचाई के साथ घटता है, ऊंचाई के साथ बढ़ता है और परिवर्तित रहता है, पहले घटता है पुनः बढ़ता है। तो जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो इसका तापमान जो है क्या होता है, यह घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समताप मंडल है वायुमंडल का मध्यस्थ प्रदेश, वायुमंडल का ऊपरी प्रदेश, वायुमंडल का निचला प्रदेश या क्षोभ सीमा के ऊपर स्थित। तो क्षोभ सीमा के बाद जो आता है मंडल वह कौन सा मंडल है, वह समताप मंडल। तो आंसर क्या होगा, चौथा, क्षोभ सीमा के ऊपर स्थित प्रदेश। नेक्स्ट है, वायुमंडल की किस सतह में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है। तापमान में उतार चढ़ाव जो होता है वो कहाँ होता है, क्षोभ मंडल में अधिक होता है, लेकिन कहाँ नहीं होता है, कहाँ नहीं होता है, समताप मंडल में जो है उतार चढ़ाव नहीं होता है, क्योंकि इसमें कोई मौसम संबंधी घटनाएं घटित ही नहीं होती है। तापमान जो अधिक रहेगा तो अधिक, इस कारण से तापमान जो है हमेशा स्थिर रहता है, उतार चढ़ाव जो है नहीं होता है इसमें। नेक्स्ट है, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। ओजोन परत जो पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है, जो कि समताप मंडल में जो है इसकी जो है समताप मंडल का जो है इसका क्षेत्र जो है वह 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के क्षेत्र में आता है। इसी के अंदर जो है 20 किलोमीटर से लेकर के 35 किलोमीटर का क्षेत्र जो है वह ओजोन परत का क्षेत्र होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। तो अवशोषित कौन करती है, ओजोन मंडल जो है अवशोषित कर लेती है। नेक्स्ट है, समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है क्योंकि इस परत में उपस्थित ओजोन के कारण ईंधन की खपत कम होती है। इस परत में तापमान सम रहता है जो ईंधन की दक्षता के लिए अनुकूल परिस्थिति है। तीसरा है, यह परत विमान भेदी शस्त्रों की मारक क्षमता से बाहर है। इस परत में बादल तथा अन्य मौसम घटनाएं नहीं होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं घटित नहीं होता है। इस कारण से जेट विमान के चालकों को इस मंडल में उड़ाना जो है ज़्यादा पसंद करते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समताप मंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। समताप मंडल का विस्तार 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, यह बिल्कुल सही है। समताप मंडल की सीमा आयन मंडल से मिलती है, यह
गलत है, आयन मंडल से नहीं मिलती है। समताप मंडल के बाद आ जाता है मध्य मंडल आता है, उसके बाद तब आयन मंडल आता है। तीसरा है, इस मंडल में बादलों का अभाव पाया जाता है, बिल्कुल सही। इस मंडल में धूल कण और जलवाष्प की मात्रा काफ़ी कम होता है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? समताप मंडल की सीमा आयन मंडल से मिलती है, ये गलत है। नेक्स्ट है, ओजोन परत के प्रति वर्ष 10% की दर से अवक्षय के कारण उसमें 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर आकार का एक बड़ा छिद्र बन गया है। यह छिद्र अवस्थित है, यह कहाँ है? अंटार्कटिका में जो है यह छिद्र अवस्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कि जो है छिद्र जो है ओजोन परत में जो छिद्र पाया गया है वह किसके ऊपर पाया गया है? तो किस जगह है छिद्र? वह है अंटार्कटिका में छिद्र है। नेक्स्ट है, वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है वह कौन सी है? रेडियो तरंग को जो परावर्तित करती है वह कौन सी है? वह आयन मंडल है। आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि जो है आप वीडियो को अच्छी तरह से देख पाएँ और दूसरे को भी जो है इसका लाभ प्राप्त कराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित है? संचार उपग्रह जो है वो कौन से मंडल में स्थित है? वह है आयन मंडल में स्थित है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? ओजोन के जो क्षति का कारण है वह कौन सा है? वह क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। यह किससे निकलती है? रेफ्रिजरेटर या फिर एयर कंडीशनर, इन सबों से जो है क्या निकलती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसके कारण से जो है ओजोन में जो है छिद्र हो रहा है, ठीक है, उसका अवक्षय या फिर ह्रास हो रहा है। नेक्स्ट है, रेडियो की लघु तरंगें आयन मंडल की किस परत में परावर्तित होकर धरातल पर आती है? लघु मंडल, डी परत, ई परत, एफ परत और एस परत। डी परत जो है वह दीर्घ तरंग के लिए है, ई परत यह जो है मध्य तरंग के लिए, और एफ तरंग जो है वह लघु तरंग के लिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? सी परत। सी परत जो है लघु तरंगे जो है परावर्तित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपर से नीचे की ओर वायुमंडल की विभिन्न परतों की सीमाओं का कौन सा क्रम नहीं है? ऊपर से सही, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? मैग्नीटोपॉज, मेसोपॉज, स्ट्रेटोपॉज और ट्रोपोपॉज। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या है? मैग्नीटोपॉज, ये वाला, ए नंबर। नेक्स्ट है, वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? जलवाष्प का कुल मात्रा 90% भाग जो है वह क्षोभ मंडल में विद्यमान रहता है। नेक्स्ट है, वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? तो इसका जो है रसायन मंडल, जो कि ओजोन मंडल जो है एक रसायन मंडल भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? मौसमी परिवर्तन, मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ? क्षोभ मंडल में घटित होती है। नेक्स्ट है, हवाई जहाज प्रायः उड़ते हैं। हवाई जहाज जो है कहाँ उड़ते हैं? प्रायः समताप मंडल में उड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहा जाता है? सबसे दूर अर्थात सबसे लास्ट हुआ, सबसे जो बाहर है वो कौन है? बहिर्मंडल है। बहिर्मंडल जो है सब पृथ्वी की सतह से सबसे दूर की वातावरणीय परत है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? क्षोभ मंडल कहलाती है। क्षोभ मंडल, जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। नेक्स्ट है, वातावरण में सबसे ज़्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है? ओजोन सबसे ज़्यादा जो है वह किस मंडल में पाया जाता है? वह समताप मंडल में पाया जाता है। समताप मंडल में ही जो है ओजोन का जो है संकेंद्रण ही होता है। नेक्स्ट है, समुद्र तल पर औसत वायुदाब कितना होता है? समुद्र तल पर औसत वायुदाब कितना होता है? 1013.25 मिलीबार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुदाब प्रायः सर्वाधिक होता है जब वायु होती है ठंडी तथा शुष्क, ठंडी तथा नम, उष्ण तथा शुष्क, उष्ण तथा
नम। इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? ठंडी तथा शुष्क। ठंडी तथा शुष्क में जो है वायु दाब सर्वाधिक अधिक होता है। नेक्स्ट है, वायु दाब में अचानक आने वाली कमी निम्नलिखित में से किसका सूचक करती है? स्वच्छ मौसम, तूफानी मौसम, अत्यधिक शीतल मौसम या वर्षा का मौसम। तो अचानक जब वायु दाब घटता है तो जो है तूफानी मौसम होता है, और वही अचानक जब बढ़ जाता है तो फिर स्वच्छ मौसम, और धीरे धीरे जब होता है तो फिर जो है शांत, जो है धीरे धीरे शांत होता है। नेक्स्ट है, सामान्य वायु दाब पाया जाता है पर्वतों पर, रेगिस्तान में, सागर तल पर, धरातल के 5 किलोमीटर तक ऊपर। तो इसका जो सही आंसर होगा वह सागर तल पे जो है सामान्य वायु दाब पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, सागर तल पर वायु दाब अधिकतम होता है। वायु दाब को मिलीबार में मापा जाता है। किसी भी स्थान पर वायु दाब 2 बार बढ़ता है तथा 2 बार घटता है। तो सागर तल पर वायु दाब अधिकतम होता है, ये सही है। यहाँ सबसे जो है मिनिमम जो है मतलब सब वायु दाब जो मापा जाता है वह सागर तल पे ही। नेक्स्ट है, वायु दाब को मिलीबार में मापा जाता है, बिल्कुल सही। किसी भी स्थान पर वायु दाब 2 बार बढ़ता है तथा 2 बार घटता है, ये सभी सही हैं। तो ये सभी क्या है? सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वायु दाब के बढ़ने घटने की प्रक्रिया को वायु दाब उच्चावच कहते हैं, ये जो है बिल्कुल सही है। वायु दाब के उतार चढ़ाव विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर कम होता है, सही है। 60 डिग्री अक्षांश के बाद वायु दाब का दैनिक उतार चढ़ाव नहीं देखा जाता है, बिल्कुल सही है। तो इसका जो आंसर होगा वह चौथा हो गया उपयुक्त। सभी इसके सही है। ग्लोब पर दाब कटिबंध की संख्या कितनी है? ग्लोब पर दाब कटिबंध की संख्या कितनी है? 7 है। उष्ण कटिबंध, उपोष्ण, शीतोष्ण, ये सभी कटिबंध जो है दाब कटिबंध है। नेक्स्ट है, विषुवतीय निम्न दाब पेटी का विस्तार विषुवत रेखा के दोनों ओर कितने अक्षांश पर मिलता है? कितने अक्षांश पर? 5 डिग्री अक्षांश पर मिलता है। नेक्स्ट है, डोलोड्रम पेटी का विस्तार सामान्यतः पाया जाता है। डोलोड्रम पेटी का विस्तार जो है वह कितने पाया जाता है? 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री दक्षिण, 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण का जो है डोलोड्रम जो है पेटी कहा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ। नेक्स्ट है, डोलोड्रम क्षेत्र की विशेषता होती है। पहला है, निम्न दाब एवं वायु का अवतलन। दूसरा है, निम्न दाब एवं मंद पूर्वी पवन। सामान्य दाब एवं वायु का अवतलन। निम्न दाब एवं शांत पवन। डोलोड्रम क्षेत्र जो होता है वह निम्न दाब एवं शांत पवन का क्षेत्र होता है। नेक्स्ट है, शांत पेटी किस रेखा में के दोनों ओर पाई जाती है? शांत पेटी भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। नेक्स्ट है, विश्व के सभी उष्ण मरुस्थल निम्न में से किस पेटी में स्थित है? किस पेटी में? पहला है विषुवतीय निम्न दाब पेटी। दूसरा है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी। तीसरा है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। चौथा है ध्रुवीय उच्च दाब वायुदाब पेटी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी जो है विश्व के सभी उष्ण मरुस्थल में से निम्न में से किस पेटी में स्थित है? तो ये क्या होगा? उपोष्ण कटिबंध उच्च दाब पेटी। नेक्स्ट है, वायुमंडल में ट्रोपोस्फीयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर के बाद जो ऊपर पाई जाती है वह कौन सा? स्ट्रेटोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर क्षोभमंडल, स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? स्ट्रेटोस्फीयर होगा। नेक्स्ट है, ओजोन परत पृथ्वी से करीब ऊंचाई पर है। पृथ्वी से कितने की ऊंचाई? 20 किलोमीटर। इसकी परत 20 से लेकर के 35 किलोमीटर, 20 किलोमीटर से 35 किलोमीटर। नेक्स्ट है, जेड धाराएं प्राय कहाँ पाई जाती है? जेड धाराएं वह क्षोभमंडल में, क्षोभ सीमा में पाई जाती है। जेड धाराएं जहाँ मौसमी घटनाएं या फिर पवनें जो है तेज चलती है वहीं जो है जेड धाराएं पाई जाती है। ये सभी घटना जो है क्षोभ सीमा में ही रहती है। आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक शेयर करें ताकि जो है ये दूसरे, आप तो लाभ उठाएं ही, साथ में साथ जो है दूसरे जो है इसका लाभ उठाएं और वो भी एग्ज़ाम को अच्छी तरह से
क्वालिफाई कर सकें। धन्यवाद।